Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you will be fine. As you know, it's our YouTube channel for mathematics lectures, which name Noble Academy of Science with Nasir Babar. My name is Nasiruddin Babar. Today we will discuss about the exercise 4.3 of class 9th, which lecture number 34. No come to the point. तो क्वेश्चन नंबर 1, हर एक मिकदार इसम को मुख्तसर सूरत में तहवील करें। तो सबसे पहले आपको ये पता होगा मिकदार इसम क्या होती है। तो ऐसी गैर नातक मिकदार जिसमें जज़र के अंदर नातक अदद हो उसका मिकदार इसम कहते हैं। फॉर एग्जांपल 3 है, अब 3 बजाते को देख नातक रैशनल है। इफ वी राइट 3 इन स्क्वायर रूट, it will make it irrational number. That's why. So 3 under root is 3 under square root क्या है हमारा मिकदार इसम है। तो सेम है, तो इसको हम करेंगे सॉल्यूशन। तो 180 स्क्वायर, तो इसको हमने करना है शॉर्ट यानी मुख्तसर। तो इसके हम सबसे पहले करेंगे फैक्टराइजेशन स्टूडेंट्स। तो 180 की फैक्टराइजेशन हम यहाँ पे रफ कर लेते हैं। तो 2 पे जाएगा 90, तो 2 पे जाएगा 45, 3 पे जाएगा 5 और 5 पे 5 एंड लास्ट में 5 1 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई जस्ट 3 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर मीन के 2 एंड 5 क्या है 2 टाइम्स है। 2 multiply 2 mean 2 square, 5 multiply 5 mean 5 square, तो 3 singular, तो 4 3 is 3। जब हम स्क्वायर रूट कट विद स्क्वायर विद स्क्वायर रूट, तो 2 5 का स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट गया 5, तो 3 क्या हमारे पास अंडर रूट, यानी इसका मुरब्बा जल्द से कट गया और इसका भी मुरब्बा जल्द से कट जाता है। तो 2 5 था 10 अंडर रूट 3। अब तो 3 अंडर रूट है, ये हमारी क्या स्टूडेंट मिकदार इसम। तो ये इसका है सॉल्यूशन और ये इसका आंसर। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई है। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई 162 अंडर रूट, तो 3 मल्टीप्लाई 162 पावर अंडर रूट स्क्वायर रूट पावर 1/2। तो इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे 162, तो 2 पे 81, तो सॉरी 3 पे जाएगा 27, 3 पे 9, 3 पे 3, 3 पे 1, 2 once time, 3 4 times, 2 times square next square, I mean 3 into 2 multiply 3 square multiply 3 square पावर 1/2। ये जो 2 दफा आएगा उसका हम मुरब्बा भी ले सकते हैं। ये 3 2 दफा इसका हमने स्क्वायर ले लिया, ये 3 2 दफा इसका हमने स्क्वायर ले लिया। उसके बाद हम अलग करेंगे 3 into 2 वैल्यू 1/2, 3 स्क्वायर वैल्यू 1/2, नेक्स्ट 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2। तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 2 1/2 mean 2 square root, क्योंकि 1/2 is the value of square root. If square root has no value on its side, so that it has value 1/2, which is called the square root. Square 2 square root 1/2 value. So तो 3 3 is 9, 9 3 is 27 under root 2 its answer. Very easy, no difficult. Next 3.4, sorry 3/4 multiply 128 value 1/3, square root form convert into power form, square root form convert into power form। तो इसको उर्दू में नाम ये कह सकते हैं जज़ुल मकअब,
जजुल मकब, क्योंकि एक होता है जजुल मरबा जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, एक होता है कि जहाँ पे 3 आ गया तो मकब का उल्टा होता है जजुल मकब। सो 128 की हम करेंगे फैक्टराइजेशन, तो 64 32 16 8 4 2 1 1 2 3 4 5 6 7, तो 3/4 1/3 यानी इसके मुताबिक 2 वैल्यू 6 एंड जस्ट 2 1/3। इसको हमें सॉल्व करने में आसानी रहेगी, इसलिए इसको हमने 3 के मल्टीपल्स में लिया, 3 के मल्टीपल्स में इसको हमने लिख लिया। नाउ 3/4 मल्टीप्लाई 2 वैल्यू 6 मल्टीप्लाई 1/3 and 2 also 1/3, so 3 to the 6, 3/4 multiply 2 square यानी 4, 2 1/3 2 under root 3, 2 under square root 3, तो 4 से 4 कट गया, 3 into 2 square root 3, बिल्कुल सिंपल। लास्ट है कि 96 x6 y7 z8 टोटल पावर 1/5। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन है कि x y और z के हम 5 एक साइड पे निकालेंगे, बाकी उनको हम एक साइड पे कर देंगे। तो पहले हम करेंगे 96 की फैक्टराइजेशन, 48 24 12 6 3 1 2 3 4 5, 2 वैल्यू 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x वैल्यू 5 into x, 5 1 6, y वैल्यू 5 into 5 plus 2 y 2, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे ताकि जमा होकर 7 हो जाएंगे। इधर z की 8 है, z 5 एंड z 3, टोटल वैल्यू 1/5। 5 हमने इसलिए ज्यादा किया स्टूडेंट्स कि 5 से 1/5 हमें स्किप करने में आसानी रहेगी। सो separately 2 power 5 multiply 1/5, 3 power 1/5, x power 5 multiply 1/5, तो just x multiply x power 1/5 multiply y की वैल्यू पावर 5 multiply 1/5, y स्क्वायर multiply 1/5, z 5 multiply 1/5, z cube 3 multiply 1/5। तो यहां हमने इसको सेपरेटली पावर फॉर्म में ले लिया। उसके बाद देखें 5 से 5 कट जाएगा, ये खड़ा रहेगा, ये 5 से 5 कट जाएगा, ये खड़ा रहेगा, ये कट जाएगा, ये नहीं कटता, इसको हम छोड़ दें, तो ये भी कट जाएगा। अब जिन की वैल्यूज कट चुकी हैं उनको हम लिख देते हैं, एक है 2, एक है x, एक y और एक z। अब बाकी हमारे पास क्या बचा स्टूडेंट्स कि 3 पावर 1/5, x पावर 1/5, y स्क्वायर पावर 1/5, z क्यूब पावर 1/5। अब सबकी कॉमन 1/5 है, तो 1/5 को हम स्क्वायर के अंदर 5 लिख सकते हैं, इसका मतलब 1/5। अब x जस्ट x था, तो सॉरी 3 था पहले जिसकी पावर 1/5 थी, फिर x था, फिर y स्क्वायर के साथ 1/5 था तो y स्क्वायर का y स्क्वायर आ गया, z क्यूब के साथ 1/5 था तो z क्यूब आ गया। इन सब की जो 1/5 थी हमने स्क्वायर रूट में 5 पावर दे दी और ये इसका आंसर है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो एक बात मैं आपको बताता चलूं कि आप इसको समझने के लिए इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 2 के, इनको आपने करना मुख्तसर। तो फर्स्ट को हम सॉल्व करते हैं, तो इसके हम करेंगे फैक्टराइजेशन, 18 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 अंडर रूट मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट,
अब 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर अंडर रूट ओवर 3 अंडर रूट मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट। तो इसको हम इस साइड पे जाते हैं, तो 2 का अंडर रूट अलग आ गया, 3 स्क्वायर का अंडर रूट अलग आ गया ओवर 3 अंडर रूट मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट। अब 2 से ये 2 जाएगा कट आउट, तो हमारे पास 3 स्क्वायर अंडर रूट बच गया, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, 3 ओवर 3 स्क्वायर रूट। ये हमारी शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन ये मिकदार किस्म नहीं है, सो तो 3 स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर रूट, तो इस 3 से 3 स्क्वायर रूट होगा मल्टीप्लाई, तो ये 2 टाइम्स आया, मतलब 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ गया, तो 3 स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, जस्ट 3 बच गया, तो 3 से 3 कट गया, बाकी हमारे पास जस्ट 3 स्क्वायर बच गया। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। फिर आप इसको देख लें कि यहाँ पे हमने इसकी फैक्टराइजेशन की, फैक्टराइजेशन के बाद जस्ट 2 बचा, 3 2 टाइम्स 3 स्क्वायर, तो इनको हमने सेपरेट किया, 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर स्क्वायर रूट ओवर नीचे जो हमारा डिनोमिनेटर था उसको हमने नहीं छेड़ा, उसको हमने वैसे का वैसे लिख दिया। अब 2 स्क्वायर रूट और 2 स्क्वायर रूट आपस में कट आउट हो जाएंगे, तो ऊपर भैया 3 स्क्वायर स्क्वायर रूट और नीचे जस्ट 3 स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो 3 बच जाएगा, नीचे भैया 3 स्क्वायर रूट। जो मकदार ये सब नहीं बन रही या ना तक भी नहीं बन रहा, तो इसको हमने क्या किया, 3 के ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, तो 3 से 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई होगा, ये 2 टाइम्स है, इसका हमने ले लिया स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हमने किया स्किप, तो जस्ट 3 बचा, ऊपर था 3 और 3 स्क्वायर रूट, तो 3 से 3 कट गया, जस्ट 3 स्क्वायर रूट बच गया। ये था इसका सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसी तरह नेक्स्ट है 21 7 मल्टीप्लाई 3, तो 9 3 स्क्वायर, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं ओवर, तो 63 60 के हम फैक्टराइजेशन करें, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 3 मल्टीप्लाई 3, so that 3 21 3 7 7 1, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 अंडर, ये इसका सॉल्यूशन। उसके बाद हमने क्या करना स्टूडेंट्स, 7 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई जस्ट 3 स्क्वायर रूट से स्क्वायर से स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर रूट, इससे कट जाएगा, तो 7 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, जस्ट 3 बच गया हमारे पास, तो इससे ये कट जाएगा, तो जस्ट 3 स्क्वायर रूट बच जाएगा उस, हाँ 3 स्क्वायर रूट बोल रहे हैं। इसके हमने फैक्टर 7 मल्टीप्लाई 3, तो 7 का भी स्क्वायर रूट और 3 का भी स्क्वायर रूट, ये 9 था 3 स्क्वायर बन गया, उसको 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो 63 था 3 2 टाइम्स है, 7 1 टाइम्स है, तो 3 स्क्वायर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर रूट, 7 स्क्वायर रूट से 7 स्क्वायर रूट कट आउट हो गया, तो 3 स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो एक ये वाला 3 और 3 स्क्वायर रूट ऊपर आ गया, 3 नीचे आ गया, 3 से 3 कट गया, 3 स्क्वायर रूट, ये इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है 243 x5 y10 z15, तो इसको हमने जब स्क्वायर रूट फॉर्म से पावर फॉर्म है 1/5, हम जानते हैं 243 3 5 टाइम्स आता है इसके फैक्टराइजेशन में, 243 3 5 टाइम्स आता है ऐसे, 243 डिवाइड 3 81, 3 27, 3 9, 3 3 and 3 1 1 2 3 4 5, 3 value 5 multiply 1/5 separately, x5 multiply 1/5, y10 multiply 1/5, z15 multiply 1/5, इनको सेपरेटली, इनका जो 1/5 है सबके साथ हमने इसको किया मल्टीप्लाई, जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया, 5 2 10 and 5 3 15, सो हमारे पास बचा 3, तो x का 5 से 1/5 कट गया x, तो y की पावर 2 बच गई और z की पावर 3 बच गई।
तो ये इसका आंसर है। और लास्ट में हमारे पास है 4/5, तो 4/5 मल्टीप्लाई 125 की वैल्यू 1/3, यानी इसको हमने जस्ट और मकब को मकब में लिया है, इसका फैक्टराइजेशन है 4/5 मल्टीप्लाई 5 को हम 3 टाइम लिखेंगे तो 125 आता है, 5 को हम 3 टाइम लिखेंगे तो 125 आता है, तो मल्टीप्लाई 1/5, 3 से 3 कट गया, तो 4/5 मल्टीप्लाई जस्ट हमारे पास 5 बच गया, तो 5 से 5 कट जाएगा, बाकी हमारे पास बच गया 4, तो ये इसका आंसर है। इधर नेक्स्ट है 21, 3, 7 और 21, इन सब का हम देंगे स्क्वायर रूट, मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर रूट, मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट। अब 3 मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर रूट, इसका मतलब सेपरेट निकालना 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर रूट, फिर वो सेम का सेम लिखा 7 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट। अब 3 स्क्वायर रूट 2 टाइम्स आ रहा है, स्टार्ट में भी आ रहा है, लास्ट में भी आ रहा है, जब 2 टाइम्स आ रहा है तो इसका हम स्क्वायर बना लेंगे ऊपर, यानी 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, और 7 भी 2 टाइम है तो 7 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट दोनों कट जाएंगे, तो 3 मल्टीप्लाई 7, इसका आंसर आएगा 21, तो ये इसका सॉल्यूशन। उम्मीद है मुझे आपको इसकी समझ आ गई होगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, एक्सरसाइज 4.3। तो मजीद देखने के लिए अगर आपको परेशानी होती है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन थे हमारा लेक्चर, मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। मैं फिर आपको बताता चलूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अब इंशाल्लाह इसके बकिया क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उस वक्त तक मैं इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।